ओम जी। अब हम पूरे योग के अभ्यास क्रम की आज बात करते हैं कि पूरे आठों प्राणायाम को किस क्रम से किया जाए, उसकी हम बात करते हैं। क्योंकि हमारे मन में आशंकाएँ रहती है, पहले कौन-सा करना है और ये कौन-सा बाद में करना है। तो हम एक जो सरल, सहज अभ्यास क्रम बाबा रामदेव जी ने बताया हुआ है, हम भी अपने जीवन में उसी क्रम से करते हैं। सबसे पहले अगर हम फिट हैं, तो हम सबसे पहले थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते हैं और अगर हम नहीं कर पाते तो केवल हमें प्राणायाम जब करना है तो सबसे पहले सहज होकर किसी भी आसन में बैठ जाते हैं। सुखासन में, सिद्धासन में, पद्मासन में, जिसमें भी हमें सहूलियत लगती है उसमें बैठ जाते हैं और 3 बार ओम का उच्चारण कर लेंगे। ओम। जैसे-जैसे हमें समय होगा उसके अनुसार हम उसको कर सकते हैं। गायत्री मंत्र है और अन्य मंत्र जिसको जो कोई गुरु मंत्र है वो अपना कह सकता है। इसके साथ सबसे पहला प्राणायाम जो है वो हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। और इसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम करने के बाद अगला जो प्राणायाम है वो होता है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति में भी और हमारी सब गर्दन और रीढ़ सीधी रहनी चाहिए कोई भी प्राणायाम करते समय। और अगला प्राणायाम करते हैं कपालभाति। 1 सेकंड में एक श्वास को बाहर छोड़ते हैं। तो ये हमारा मध्यम गति है। और कपालभाति प्राणायाम के बाद अगला बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में लंबा गहरा श्वास भरा और लंबा गहरा श्वास बाहर छोड़ दिया। झटके के साथ पूरे श्वास को बाहर छोड़ देंगे। थोड़ी को कंठकूप से लगा लेंगे। और जितनी देर सहजता से रोक पाते हैं तो रोक लेते हैं। उसके बाद ऐसे ही इसके मिनिमम 3 आवृत्ति करनी है। और बाह्य प्राणायाम की दूसरी आवृत्ति अग्निसार क्रिया, वो भी तो करते हैं। इसमें पेट को थोड़ा हिलाते हैं, ऐसे आगे पीछे। तो हमारी पेट की अग्निसार हो जाती है। अग्निसार क्रिया, अग्नि जो है जलन समस्याएं जो होती है सारी चीजें वो हमारा बचाव होता है। उसके बाद में हम उसके करते हैं उज्जाई प्राणायाम। वही गले को टाइट करके अंदर को खींच के और श्वास भरते हैं। और दाहिने हाथ को दाहिने हाथ से श्वास बाहर छोड़ देते हैं। इसके बाद हम करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम में हम दाहिने नासिका को दाहिने हाथ के अंगूठे से बंद करके बाएं से श्वास भरते हैं और फिर दाहिने से श्वास को बाहर छोड़ देते हैं। यही उल्टा और सीधा, दाहिने से भरा बाएं से छोड़ दिया, बाएं से भरा दाहिने से छोड़ दिया, ये हमारा क्रम रहता है। और अब इसके बाद जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लेते हैं इसके बाद हम प्राणायाम करते हैं ब्राह्मणी। तीनों उंगलियों से आंखें बंद और ये 2 उंगलियां हमारे यहाँ पर रहेंगी, कान अंगूठे से बंद। और जब हम इसको लंबा गहरा श्वास भर के हम जब छोड़ते हैं बाहर तो भौरे जैसा गुंजन होता है। ये भी हमें जो है मिनिमम 3 बार करना है।
साथ ही इसके बाद हमें भ्रामरी के बाद उद्गीत प्राणायाम करते हैं। लंबा गहरा सांस बढ़ा जिसमें ओम का उच्चारण होता है। ओम 3 बार ओम का उच्चारण जिसको हम उद्गीत प्राणायाम कहते हैं। इसके बाद ध्यान करते हैं। ध्यान में आंखों को बंद करके और नासिका पे ध्यान को लगाते हैं और जो आती जाती सांसों को देखते हैं मन ही मन। बहुत सूक्ष्म सांस भरते हैं और बहुत सूक्ष्म सांस बाहर छोड़ते हैं। आती जाती सांसों को बस देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि हमारे जो ऊर्जा मस्तिष्क में पैदा हुई उसका प्रभाव हमारे पूरे तन में हो रहा है। ऊर्जा का संचार हमारी प्रत्येक नस नाड़ी में हो रहा है। तो हमारा नाड़ी शोधन हो रहा है। साथ ही साथ ध्यान भ्रुकुटी पे लगाते हैं। यहाँ जो प्रकाश बिंदु हमें दिखाई दे रहा है यही परमात्मा का अंश है हमारे अंदर, इसे हम आत्मा कहते हैं। इसी ऊर्जा से हम संचालित हो रहे हैं, इसी प्रकाश से हम प्रकाशित हैं। ओम। ये योग का एक अभ्यास क्रम है, मतलब प्राणायामों का, और अपने स्वास्थ्य के अनुसार हम इसको कोई बीमारी के अनुसार अपने हिसाब से इसी को बढ़ा सकते हैं और उसी के अनुसार कर सकते हैं। एक्सरसाइज अपने क्षमता के अनुसार पहले या बाद में कभी भी किया जा सकता है। ओम जी।